Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया, ये पल दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। खुदा का धन्यवाद करते हैं उसकी नेमतों के लिए, उसकी आशीषों के लिए जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन देते हैं। Many people hadn't seen this day so far, but परमेश्वर हमारे लिए वफादार है, ईमानदार है। वो खुदा हमेशा अपनी बरकतों से हमें परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने एक नया अवसर दिया कि उसके कलाम से बातों को रखने के लिए। परमेश्वर ईमानदार है, वो वफादार है, वो ऐसा खुदा है जो हमें हमेशा अगुवाई करते हैं। He leads us into the ways of righteousness। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर हमें धर्म के मार्ग में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में ऐसे मुद्दों को रखने के लिए परमेश्वर सहायता करते हैं, परमेश्वर मदद करते हैं। सो ऑल द पीपल ज्वाइनिंग, प्लीज डू शेयर इट विद योर लव्ड वंस। आज जरूर इसे शेयर करें, आगे तक लेकर जाएं, क्योंकि आज ये बातें रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बातें वाकई ही में एक प्रार्थना के जीवन को, मसीह क्षेत्र में, मसीही जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ बदलाव आज जरूर लेके आएंगे। सो आज की बातों को जरूर गौर फरमाएं, परमेश्वर के वचन की ओर जरूर ध्यान दें कि आखिर वचन हमसे बात क्या करना चाहता है। सो अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को जरूर अपने साथ रखें और कुछ रियलिस्टिक बातें प्रार्थना के विषय में परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं और परमेश्वर उन लोगों को भी सिखाना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में अक्सर कमजोर होते हैं या इस क्षेत्र में और गहराई से सीखना चाहते हैं। जो आज के समय में बहुत सी ऐसी गतिविधियां, बहुत सी ऐसी गलत शिक्षाएं और बहुत सी ऐसी गलत बातें जो आज के समय में अभ्यास की जाती हैं, और परमेश्वर का वचन आज किस बात को कैसे सिखाना चाहता है, कैसे बयान करना चाहता है, और परमेश्वर का क्या वो मकसद और अस्तित्व था, और क्या बाइबल हमें अलाउ करती है सिखाने के लिए, कैसे हमें प्रार्थना को रखना है, कैसे प्रार्थना करनी है, क्या कारणों से हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर का कलाम हमें बहुत अद्भुत रीति से आज लीड करेगा। सो मेरा विश्वास है, मुझे यकीन है कि आज की बातों से सच में परमेश्वर आपसे बात करेगा। गॉड विल स्पीक, बिकॉज परमेश्वर हमेशा अपने वचन से बात करते हैं, वो हमेशा अपना वचन भेजता है। इस सदी में परमेश्वर यहाँ पर हमारे बीच में अपनी आत्मा के द्वारा उपस्थित है। ही इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिट। सो परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में विराजमान है, क्योंकि कलाम कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मौजूद होता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से, गंभीरता से लें और अपने जीवन में उसे उतारें, क्योंकि वही परमेश्वर आज हमसे किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी पॉइंट पे जरूर बात करने के लिए तैयार है, हमें नया करने के लिए। और आप ये हमेशा याद रखें कि जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया है, वो यीशु मसीह के आने तक उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। सो अपने आप को हियाव दें, हिम्मत दें और अपने आप को तगड़ा करें, क्योंकि परमेश्वर आज किसी न किसी क्षेत्र से, कहीं ना कहीं रीति से, किसी न किसी से बात करना चाहता है। अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को फिर से मेंशन करती हूँ कि आप अपने पास रखें, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू गो डीप इनटू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट दिस फेलोशिप टुडे। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज की इस बातों के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज की बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग पिता इस संसार से अलविदा हो चुके, परमेश्वर इस संसार की सफर में परमेश्वर अपनी आंखों को मूंद गए, लेकिन परमेश्वर आपने हमें जिंदा रखा। हमारे लिए परमेश्वर आप जिंदा खुदा हैं, हमें जिंदगी देने वाले परमेश्वर हैं, अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करने वाले और हमारी जिंदगियों को बदलने वाले आसमानी बाप हैं। हम खुदा बाप आपको शुक्रगुजार देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप अपने वादों के सच्चे परमेश्वर हैं। आप ऐसे खुदा हैं जो कभी बदलते नहीं है परमेश्वर।
परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपकी हस्ती कभी बदलती नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिताजी कि आपका वचन आज भी जिंदा, जोरावर, गूंदे गूंदे को काटने के लिए जिंदा, सक्षम परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर बात के लिए, हर नेमत के लिए परमेश्वर जो आप हमारे जीवन में देते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु दिन भर की रोटी हमें देते, अपने कलाम की रोटी हमें देने वाले खुदा है आप जिंदा परमेश्वर। हम दुआ करते कि आज जो कोई इस रोटी से खाए परमेश्वर जी, आज जो भी आपके वचन से खाए वो कभी भी प्यासा और भूखा ना रहे परमेश्वर, वो तृप्त किया जाए प्रभु जी। धन्य है वह जो धर्म के भूखे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं ऐसा पैशन, ऐसा प्रभु जी जोश और जज्बा अपने लोगों पे जगाइए स्वर्गीय पिता, ताकि बहुत सी रूहें जो नाश की ओर बढ़ रही है प्रभु जी, जो आग की ओर बढ़ रही है परमेश्वर, वो अंधापन, वो परमेश्वर आंखों पे जो पट्टी है प्रभु जी, तेरे वचन से, तेरी कलाम की मानिंद यीशु के नाम से वो तेरे वचन से उतर रहा है पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोगों को आग से, झपट्टे से निकाल कर तेरे राज्य के लिए पिताजी दुआ करते हैं कि ऐसा मन आज के कलाम से तैयार हो जाए। आज ऐसा मन सिद्ध दीजिए पिताजी कि आज बहुत से लोग आपके वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले हो जाएं, क्योंकि यीशु आपने कहा मेरा भाई और मेरा मित्र वही है जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है परमेश्वर। प्रभु आज के समय में हम उस वचन के मिलावटी वाले ना हो सके पर उस वचन को, खरी बात को राइटली हम प्रेजेंट कर सके, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से। शैतान की हर युक्ति को, हर चाल को असफल करते हैं आपके वचन और आपके लहू से मेरे परमेश्वर। खुदा बाप यीशु के नाम से शुरू से अंत तक सब बातों को आपके कब्जे में देते परमेश्वर, और शैतान किसी बात को चुराने ना पाए। हर एक भाई, हर एक बहन को आपके जिंदा लहू में छुपाते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर भटकाने वाली बात और ठोकर की वस्तु दूर की जाए, ताकि प्रभु जी इस वचन को प्रभु दिल से और मन से, तन से, प्राण से, आत्मा से हम सब ग्रहण करने वाले हो जाए। पिताजी हम मांगते हैं आपका फजल हर एक पर हो, हर एक की जरूरतें स्वर्गीय भंडार से पूरी हो। आपका नाम ऊंचा हो, आप बढ़े और हम घटे मेरे परमेश्वर। बहुतों तक आज का वचन पहुंचे, बहुतों की जिंदगी आज बदले प्रभु, और बहुत से लोग इसे सुनने वाले नहीं पर इस पर चलने वाले बन जाए। इस बोझ के साथ धन्यवाद देते हैं, अपने आप को भी आपके जिंदा हाथों में देते प्रभु जी। हर तरह की टेक्निकल इश्यूज को हम कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर बात को आपके सामने रखते पिता, कोई भी बात मेरे मुख से ना निकले जो किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने परमेश्वर। कोई बात ऐसी मेरे मुंह से ना निकले परमेश्वर, इस पे पहरा करिए प्रभु। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हम सब पर है, ऐसे जैसे आप लीड करना चाहते, जैसे कि मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है आज इस जगह पर हम सब में पूरी हो सके, प्रार्थना करें। We give you all glory and honor. Thank you Father for hearing our prayers. धन्यवाद देते कि आप हमेशा सुनते हैं अगर आपकी इच्छा से मांगा जाता है। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, बरकत दे। अब समय है कि परमेश्वर के पवित्र वचन से सुनने का, खुदा बाप के वचन से ध्यान देने का, बिकॉज द लॉर्ड इज इन अस, द लॉर्ड इज बिटवीन अस। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे मध्य में है, और आपको इस गंभीरता को लेना जरूरी है। यू हैव टू टेक दिस वर्ड वेरी डीपली टुडे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे भाइयों बहनों अजीजों, आपको इस वचन को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। इस बात को सिर्फ यहां तक आज ना सुने, बट इस बात पर चर्चा और गौर जरूर करें। आपको पता है कि मसीही जीवन में सिर्फ दो चीजें ही हैं जो हमें आने वाली तबाही से और आने वाले समयों से बचाने वाला है, एंड दैट इज वर्ड एंड प्रेयर। प्रार्थना और वचन हमें आने वाले समय में, न्याय के दिन तक और अंत काल के जीवन को हम में स्थिर रखने के लिए ये प्रार्थना और वचन ही काम आने वाला है। कोई चमत्कार काम नहीं आएंगे, कोई भविष्यवाणियां काम नहीं आएंगी, कोई आपके फेवरेट लीडर्स, पास्टर्स आपके काम नहीं आएंगे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वचन और उस नाम से जब दुआ की जाती है, वही चीजें आपको हमेशा की जीवन में लेके जाने वाली। यीशु ने कहा कि अपना धन इस संसार के लिए नहीं पर अनंत काल के इस धन को बटोरो। पर उस अनंत काल के धन को बटोरने के लिए अजीजों, हमारे अंदर एक पैशन, एक जज्बा, एक जुनून होना जरूरी है। हमारे अंदर एक तड़प होनी जरूरी है।
हमें ये समझने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए, हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह में स्थिर करने के लिए कौन सी ये चीजें हैं जो हमें हमेशा के लिए जिंदा रखने वाली हैं मरने के बाद भी। हालेलुया। हम लोग अक्सर समझते हैं कि हमारे लिए ये जरूरी है कि बस जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई शब्द बोलेगा तब जाके कोई काम होगा। When the people will say something about us, जो हमारे बारे में कुछ कहेंगे तब जाके सब कुछ सफल होगा। No, the truth is, परमेश्वर में हर वचन जो कहा गया है वो हमें परमेश्वर ने पहले से दे दिया है। हमारे लिए परमेश्वर का क्या वचन है, He already provided to us through His scriptures। उसके वचन के अनुसार जो उसने हमें दिया है, हमें सौंपा है, उसके अनुसार everything has been given to us। सवाल ये है, क्या आप आज उस वचन को क्या गंभीरता से लेते हैं? क्या आज आप उस परमेश्वर के संगति में आने के लिए आप कौन सा वे आउट चुनते हैं? कई लोग कहते हैं कि वो खादिम खुदा का वो ऐसे रीति से प्रार्थना करता है तो मैं भी वैसे रीति से प्रार्थना करूंगा। अजीजों, यीशु मसीह के अलावा कोई उत्तम एग्जाम्पल इस धरती पर नहीं जिसने हमें प्रार्थना करना सिखाया था। चेलों ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, टीच अस टू प्रे। क्या किसी व्यक्ति की सिखाई हुई प्रार्थना से क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? या प्रभु यीशु मसीह जी ने जो नमूना हमारे लिए सेट किया है दुआ में, हमें उसको फॉलो करना है ताकि जब हम परमेश्वर के सामने प्रेजेंट होते हैं अजीजों, तो किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं, पर यीशु मसीह हमारे आगे खड़ा होता है जिससे पिता प्रसन्न है। उसी के कारण परमेश्वर हम में आनंद करता है और हमें उसी के फुटस्टेप्स पर चलकर हमारे प्रार्थनाओं को भी बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। What footsteps we follow, हम किसे फॉलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फॉलो करने वाले मेरे को भी शायद सुनने वाले होंगे। मैं अगर कहीं गलत हूं तो आप बेशक मुझे भी सुनना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं गलत रास्ते पर हूं, आपको मैं उस रास्ते पर लेके जाऊं तो मुझे भी सुनना बंद कर दीजिए। हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जी ने एक अच्छा नमूना सेट किया है दुआ में। कहता जब तू दुआ करे तो ऐसे दुआ कर, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जब बैप्टिज्म हुआ तो परमेश्वर की एक आवाज आई, कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ही इज माई बिलव्ड सन। जब परमेश्वर की खुशी उसके बेटे यीशु में है तो हम यीशु मसीह के साथ एक होकर अपने जीवन की प्रार्थनाओं के जीवनों को सुधारें। हमें अपने ऑल्टर्स को, प्रेयर ऑल्टर्स को भी रिक्रिएट करने की जरूरत है। किसी के सिखाए और बुड़बुड़ करने से, रट्टे की दुआओं से कोई दुआएं सुनी नहीं जाती जब तक उस दुआ में दिल ना हो, उस दुआ में पैशन ना हो, उस दुआ में तड़प ना हो, उस दुआ में खुदा के प्रेम से पिरोए हुए शब्द ना हो, जब तक उस दुआ में दर्द ना हो तो वो दुआ नहीं होती है। उस दुआ में अगर आपका परमेश्वर आपके साथ होता है, आपको पता है कि आपका परमेश्वर स्पिरिट बीइंग है, वो आत्मा है, और जब आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ना होता है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी पड़ती है। वी हैव टू प्रे, हमें प्रार्थना करनी होती है। और प्रार्थना एक बोझ नहीं है, प्रार्थना एक समय निर्धारित सीमाओं का वो मंजर नहीं है, पर प्रार्थना परमेश्वर के साथ प्रेम को जाहिर करने का तरीका है और परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करने का, समर्पित करने का, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करके और परमेश्वर के साथ संगति करने का एक बहुत बहुमूल्य समय है। वो समय 2.5 घंटे का नहीं होता, वो समय आप जब परमेश्वर के साथ बैठते हैं उस समय की सीमा कैसे वो समय में बदल जाती है। प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते थे और कलाम कहता है सारी रात करते थे।
आज बहुत से लोग इस फुटस्टेप्स को, इस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं चीजों। मेनी पीपल फॉलो द पॉलिसीज, मेनी पीपल फॉलो दैट। बहुत से लोग ऐसे ऐसे यीशु मसीह के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, पर आपको ये भी समझना है कि उस पैटर्न के पीछे मकसद क्या है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो अगले दिन उसकी सेवकाई में आप देख सकते कितना बड़ा स्तर था। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आपका स्वार्थ हो। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि जो रट्टे से दुआ की गई हो। आज बहुत से लोग रट्टे लगा लगा कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जैसे या वो जन प्रार्थना करता है, मैं भी वैसे प्रार्थना करता हूं, मेरी भी सुन। जैसे उसका काम बना है, प्रभु मेरा काम भी बन जाए, मेरी प्रार्थना को सुन। हालेलुया। ये दुआ दुआ नहीं होती, ये रट्टा होता है, इसके पीछे एक स्वार्थ होता है। और हमारी प्रार्थना में अगर दिखावट है, अगर हमारी प्रार्थना में ये है कि हम दिखावटी दुआ करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना में हम बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, इब्रानी भाषा भी इस्तेमाल कर लें, अलग अलग भाषाओं का भी इस्तेमाल कर लें। पौलुस कहता है अगर 10,000 शब्दों से अच्छा है कि मैं 5 शब्दों का ही इस्तेमाल करूं। In order to use more than words, we have to use only few words. एग्जाम्पल के तौर पे चुंगी लेने वाला और एक धर्मी जन, जब वो सामने बैठे हुए थे, वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आए, और बाइबल बताती है कि वो धर्मी प्रार्थना करके कहता है परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर मैं दिन में, मैं उपवास हफ्ते में करता हूं, आपको आमदन का दशमांश देता हूं, पर मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। उस प्रार्थना में स्वार्थ था, उस प्रार्थना में ठोकर लगी, कहता मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। और बाइबल कहती है कि चुंगी लेने वाले ने, टैक्स कलेक्टर ने दूर से खड़े होकर ये प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और यीशु ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं, उस चुंगी लेने वाले की सुनी गई। इसका मतलब हर एक की दुआ भी सुनी नहीं जाती। उस चुंगी लेने वाले ने सच्चाई से प्रार्थना की कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। इसका मतलब इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं का घमंड रखने से अच्छा है थोड़े शब्दों से पर सच्चाई से दुआ करो, उसमें वो परमेश्वर बरकत देता। जब आप देखते बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह के पास आते थे, कहते थे हम पर दया कर। यीशु ने कहा क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? कहते हाँ। और यीशु कहते तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया। क्या वहां पर बहुत बड़ी 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 लंबी हौंके वाली दुआएं थी, या एक सच्चाई थी कि परमेश्वर तू कर सकता है, प्रभु हम तेरे पास आते। ये दुआ में होती है सच्चाई। कई बार आंसुओं से दुआ निकलती है, कई बार मन से दुआ निकलती जब हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, पर वही दुआ होती है जो दिल से आती है। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7 and 8। मत्ती की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 7 से 8 नंबर आयत हम देखेंगे। वहां लिखा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। 7 आयत हम दोबारा पढ़ेंगे। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो। और कलाम कहता है क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। अभी मैंने बोला कई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत घमंड है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, खुदा बाप मेरी दुआ को सुनता है। परमेश्वर यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स को सेट कर रहे, एक कपटी और एक अन्य जाति। कहते कपटियों की तरह तू प्रार्थना ना करी कि जो दिखाने के लिए आराधनालय में ऊंची ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला के दुआ करते, कहते उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। यीशु कहता है ऐसों की तरह बनना भी नहीं। तो आज का सिस्टम क्या है? आज की दुआओं में क्या सिस्टम है? जब हम ऊंची ऊंची हौंका दे देकर बुलाते परमेश्वर को, तो आपकी गिनती भी अन्य जातियों की तरह होती है जो बकबक करते रहते, ऊंची ऊंची बोलते रहते हैं और उनको लगता है कि उनकी सुनी जाती। पर बाइबल कहती कि ऐसों की तरह तुम्हें बनना भी नहीं है।
हालेलुया। कहता कि जब तू प्रार्थना भी करे तो कोठरी में जाके प्रार्थना कर। परमेश्वर हमारा गुप्त का परमेश्वर है। ही इज गॉड हु लुक्स इन सीक्रेसी, वो गुप्त में देखता है। और कहता है कि अन्य जातियों की तरह ना करो, क्योंकि वह समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारे मांगने से पहले कि तुम्हारी क्या जरूरत है। ये है एक सच्चा पिता, ये है हमारा परमेश्वर जो हमारे मांगने से पहले हमारी हर जरूरत को जानता भी है कि हमें क्या चाहिए। सो प्रार्थना हमारे लिए परमेश्वर के सामने एक प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए परमेश्वर के सामने एक ऐसा संगति का, एक प्रेम का, परमेश्वर के सामने हम अपने प्रेम को जाहिर करते हैं और हम परमेश्वर के साथ अपने निजी संबंध को बनाते जाते हैं। और यीशु के साथ हम जब बैठते हैं हम शुद्ध होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध हो। और पहला कुरिन्थियों उसकी 6:17 में लिखता है जो परमेश्वर की संगति करता है वो एक आत्मा बन जाता है, वो एक हो जाता है। और यूहन्ना 10:30 में भी यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं। और यीशु मसीह ने कितनी बार प्रार्थना की कि पिताजी मैं दुआ करता हूं कि हमारे लोग भी एक हो जाएं। और पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर की संगति करता है, जो परमेश्वर के साथ बैठता है, दुआ करता है, वो उसके साथ एक हो जाता है। कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना बना, ही हैड बीन एन एग्जाम्पल। और यीशु क्या वचन वो पौलुस कहता है फिलिप्पियों 2:5 में कि जैसा यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु का काम था, वैसे तुम्हारा हो। और इफिसियों 5:1 में लिखता है कि परमेश्वर के बच्चों परमेश्वर की नकल करो। इसका मतलब दुआ में भी हमें यीशु की तरह ही करनी है, दुआ में भी हमें यीशु की नाई दुआ करनी है, किसी व्यक्ति विशेष के तरीके से नहीं, किसी पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं कि वो ऐसे दुआ करता है उसकी बहुत सुनी जाती है। कई बार बहुत लोग कहते हैं मुझे घमंड है, परमेश्वर मेरी हर बात सुनता है। बाइबल कहती है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो सुनता है। ये एक कंडीशन लग जाती है, ये एक पॉइंट आ जाता है। इट मीन्स हर दुआ में परमेश्वर की इच्छा होनी जरूरी है। अगर परमेश्वर की इच्छा उस दुआ में नहीं है तो फायदा क्या ऐसी दुआओं को करने का, अन्य जातियों की नहीं बकबक करने का, कि वो सोचते हैं कि उनकी सुनी जाती है। पर यीशु मसीह साफ कहते हैं कि उनकी तरह बनने की जरूरत तक नहीं है, उनकी तरह बनने की भी जरूरत नहीं है। कहता परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है। इसका मतलब आप जब प्रार्थना में बैठते एक एहसान नहीं कर रहे परमेश्वर पर कि मैं अटेंडेंस लगा रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। नो, परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर को प्यार करना, निहारना। और परमेश्वर तो आत्मा है। कहता जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो एक आत्मा बन जाता है, वो एक स्पिरिट बन जाता है। दे बिकम वन स्पिरिट, एक स्पिरिट बन जाता है। और इसीलिए हम आज हर एक क्षेत्र में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और किन किन तरीकों से आज हमसे बात करता है। और जब हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ जब एक रिश्ता स्थापित होता है, परमेश्वर के साथ दुआ में हम स्थापित होते हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए एक जंग की तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। हम लोग एक जंगे मैदान में होते हैं जहां पर परमेश्वर और लूसीफर की लड़ाई लगी रहती है। There is a great battle of Satan and God. बहुत अद्भुत, आप सब जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है, पर हमारी लड़ाई किसके साथ है? अंधकार की उन शक्तियों के साथ है जो आकाश में काम करती है। और परमेश्वर का वचन हर वक्त हमें एनकरेज करता है, हर वक्त प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम वचन से आगे देखेंगे। मत्ती की पुस्तक उसकी 26 बाब और उसकी 41 नंबर आयत में लिखा है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स 41। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह हर वक्त कहते हैं कि उस टेम्पटेशंस में हमारे लिए परमेश्वर के साथ बने रहना और प्रार्थना करते रहना। कहता तुम परीक्षा में ना पड़ो। आइए फिर से देखते मत्ती की पुस्तक उसकी 6:13 में भी परमेश्वर ने प्रार्थना में कहा, यीशु ने दुआ में कहा, और हमें परीक्षा में ना ला,
हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया, जब प्रार्थना सिखा रहे थे, कहता परीक्षा में ना ला, और यीशु मसीह फिर से जिक्र करते, कहता प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हर एक जिंदगी के हर एक पहल में आपको परीक्षा मिलेगी, टेम्पटेशन मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी एज स्टेज पे हो, किसी वर्क स्टेज पे हो, किसी स्कूल में, इन एवरीवेयर टेम्पटेशन आपके सामने आसपास इर्द गिर्द है। पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह का वचन कहता प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब अजीजों हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह भी कितना प्रायोरिटाइज करते हैं। आइए फिर से परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसकी 17 की 11 में भी लिखता है, या वहां पे 15 में भी लिखता है। 15 में हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू जगत से उठा ले, क्योंकि यहाँ पर टेम्पटेशन बहुत है, टेस्ट बहुत है, ट्रायल्स बहुत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि तू उसे उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख, उस बुराई से बचाए रख, उस परीक्षा से बचाए रख। सबसे बड़ी विनती परमेश्वर का वचन कहता है कि इसे दुष्ट से बचा, इसे परमेश्वर अपने लोगों को उस लूसीफर की चाल से बचा। हमारा तरीका क्या आज प्रार्थना में ऐसा है? हमारी प्रार्थनाओं में क्या तरीका आज हम इस्तेमाल करते हैं? हमारी प्रार्थना के तरीके में आज क्या मिलावट है? हमें आज चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें चेक करने की जरूरत है कि क्या आज हमारी ऊंची ऊंची दुआ करने से क्या खुदा बाप हमारी प्रार्थना को सुनता है? बाइबल कहती है वो बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके। ही इज नॉट डेफ गॉड, वो सुनता है। कलाम कहता है वो बहरा नहीं है, उसके कान, वो बहरा नहीं है, वो सुनता है। पर इतनी ज्यादा भी ऐसी दुआओं का क्या फायदा करने का कि जब सुनी ही नहीं जाती। आज बहुत से कलाम को मैं रखने जा रही हूं, आप जरूर इसे गौर करें, आगे तक लेकर जाएं, क्योंकि ये बातें किसी ना किसी के लिए जरूरी है सुननी। और इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन कैसे कहता है। यीशु मसीह की प्रायोरिटी देखिए क्या थी कि इन्हें दुष्ट से बचा, इन्हें इब्लीस से बचा, क्योंकि यीशु को पता था मैं जाता हूं, संसार का सरदार आता है। इस संसार के जंगली सफर में इब्लीस क्या कुछ नहीं कर रहा है, इस संसार में क्या क्या गड़बड़ियां नहीं कर रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है। लोग तरह तरह की मृत्यु का सामना करते हैं, कई कई बहानों से लोग क्या है, आप देख सकते हैं एक्सीडेंट्स में लोग मर रहे हैं, कैसे कैसे सोसाइटिकली इन एवरीथिंग लोग अपनी जिंदगियों को खत्म करने के लिए कोशिश में। यीशु मसीह तभी कहते प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अफसोस तो तब होता है जब मसीह लोग भी आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनका प्रार्थना, उनका वचन का जीवन जीरो हो जाता है। क्योंकि इब्लीस किसी भी तरीके से आपको भरमाने के लिए रेडी, ही इज रेडी टू डू दैट। पर क्या आज आप इस बातों को गौर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कितना याब से हमें दलेरी से ये बातों को सिखाता है कि हमें भी यीशु मसीह की इन बातों पर गौर करने की जरूरत है, जो कहता है प्रभु हमें बुराई से बचा के रख, हमें परीक्षा में ना ला। इसका मतलब परीक्षा हमारी अपनी अभिलाषा से भी आती है, परीक्षा परमेश्वर की ओर से भी आती है। पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहती हूँ अय्यूब के बारे में। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अलाउ किया लूसीफर को कि उसका खत्म करे सब कुछ, पर वो देखना चाहते थे क्या अय्यूब तब भी वफादार है। कलाम बताता है उसने तब भी दुआ की। चीजें मिले या ना मिले, पर हमारी दुआ में सच्चाई होनी जरूरी है, क्योंकि हमें भी परमेश्वर के सामने हमें हमेशा बने रहने की जरूरत है। भजन संहिता 52:8 में लिखा कि परमेश्वर ने मुझे जैतून के पौधे की नाई लगाया हुआ है। जब आप अपने घर में भी पौधों को लगाते, अगर आप उसे पानी नहीं देंगे वो सूख जाएंगे, वो कभी बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमारी रूहानियत के जीवन में हमें जीवन जल के सोतों से पीने की जरूरत है, जीवन की रोटी से खाने की जरूरत है, क्योंकि वही आखिर में हमें उन्नति देंगे। अगर हमारे दिलों में, हमारे अपने जीवन में उन्नति नहीं है, रूहानियत में उन्नति नहीं है, दुआ में उन्नति नहीं है, तो क्या कलीसिया भी उन्नति कर पाएगी? क्या आपका परिवार उन्नति कर पाएगा? ये आपको गौर करने की जरूरत है। अगर आप वचन का अध्ययन करते, वचन को सिखाते, दुआ में कमजोर है, तब भी कोई उन्नति नहीं
नहीं, अगर दुआ में मजबूत है, वचन में कमजोर है, तब भी उन्नति नहीं है। इन दोनों को आपको एक से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह भी रात भर दुआ कर कर आगे परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए विश्वास योग्य। हालेलुया। आइए देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा हिम्मत देता है कि हम दुआ में लगातार बने। लूका 18:1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना चाहिए। अब यहां पर सवाल आता है, जब हम दुआ करते हैं, व्हेन वी प्रे, हम हिम्मत छोड़ देते हैं, हमारी हिम्मत खत्म हो जाती है, हम लोग हार जाते हैं, हमारा विश्वास कई बार डोलने लग जाता है। इंतजार करते करते कई अवसर, कई मौके, कई साल बीत जाते हैं। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हमें वो प्रोटेक्ट करता है। प्रार्थना का ये अर्थ है कि हम अपने परमेश्वर को और गहराई से समझते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये वर्कआउट करते हैं कि हम परमेश्वर की सूरत में बनते जाएं, क्योंकि कलाम कहता है जब तक तो मसीह के सिर तक नहीं बनते हो, आपको बनना होगा। आइए वचन से आगे देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी उसकी 5:16 से 18 आयत तक हम देखते हैं क्या लिखा है। कहता सदा आनंदित रहो। पहला पॉइंट है, यू हैव टू रिजॉइस When you pray, जब दुआ करते हैं तो दुआ में आपके अंदर बोझ नहीं होना चाहिए। अरे मेरे 15 मिनट घड़ियां बीत जाएं तो मैं उठ के अपने घर के काम करूं और मैं ये काम करूं। सबसे पहली पॉइंट है, जब दुआ करनी है तो एक आनंद, एक खुशी होनी चाहिए that I am sitting with my Father। मैं पिता के साथ बैठी हूं, मैं परमेश्वर के साथ बैठी हूं। सबसे बड़े आनंद की बात यह होनी चाहिए, जैसे लिखा है यिर्मयाह में भी, कहता तू इस बात पे घमंड ना कर कि तेरे पास बुद्धि या तेरे पास बल है, कहता इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है। जब ये घमंड प्रभु से मिलता है, हमारे अंदर आनंद आता है। कहता आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। कहता हर बात में शुक्रगुजारी करो। कहता परमेश्वर मसीह यीशु में, परमेश्वर में हमारे लिए यही इच्छा है, हमें आनंदित रहना है। हमारे अंदर आनंद होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं, घड़ियों की सुइयों को देखने से अच्छा है हम परमेश्वर में आनंदित होकर देखें कि यस वी हैव टू प्रे, हमें दुआ करनी है। हम आनंदित होकर दुआ करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ नया सिखाएंगे, परमेश्वर हमें गाइड करेंगे, परमेश्वर हमें नए नए वचनों का प्रकाशन देंगे। अरे परमेश्वर से हम नए सोतों को पिएंगे जिससे हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे। और जब हम खुदा में बैठेंगे, खुदा के साथ अपने रिश्ते को सही करेंगे, तो परमेश्वर हर एक चीज में खुद उन्नति देगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। वो वफादार है, वो अपनी वफादारी कर रहा है, पर हम क्या आज वफादार हैं? हमारी वफादारी कहां? हम लोग कैसे वफादार हैं? हाउ वी आर इन क्राइस्ट। क्या हम लोगों को देखकर दुआ करते हैं या सच्चे मन से दुआ करते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी यीशु मसीह की, एक चुंगी लेने वाला और एक धर्मी जन जो बहुत डंडोरा पीटता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद है कि मैं दशमांश देता हूं, मैं सब कुछ देता हूं। फिर चुंगी लेने वाले ने एक ही बात की, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। और यीशु कहता मैं तुझसे सच कहता हूं, उसकी सुनी गई। परमेश्वर ने उस पर दया की। इसका मतलब हर दुआ में दया की भी जरूरत है। और यीशु कहते कभी प्रार्थना करना मत छोड़ो। फिलिपियों उसकी आप जानते हैं 4:6-7 में भी लिखा है, कहता किसी बात की चिंता मत करो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, हर दुआ में उपस्थित होना है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को, हम बाइबल से देखते हैं बुक ऑफ मरकुस की इंजील उसकी 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब हम इसी कॉन्टेक्स्ट को लूका की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 12 नंबर आयत में भी पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के बाद में लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात, कई लोग सारी रात दुआ करते हैं, बुरा नहीं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। उसके पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसे अंडरस्टैंड करें।
और जब आप उस मकसद को समझकर खुदा से मांगते हैं तो परमेश्वर सुनता है। कहता है वो भोर के दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब वो रात भर दुआ में थे, क्योंकि उनकी सेवकाई का स्तर भी 3.5 साल था। और उन्होंने एक एग्जाम्पल को सेट किया कि हमें नित्य प्रार्थना करने का याद रखना चाहिए। और आपको पता है कि जब आप भी दुआ के इस मंजिर में हैं, आप दुआ खुदा बाप से करते हैं, तो बाइबल कहती है आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है। आइए वचन से देखेंगे, 1 तीमुथियुस उसकी 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचुवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। इसका मतलब आप दुआ जब करते हैं, व्हेन यू प्रे, परमेश्वर और आपके बीच में एक है, एक मध्यस्थक है, एक बिचुवई है, और वो है यीशु मसीह। वो यीशु कौन है? जिसके बारे में पिता ने गवाही दी कि आप इसकी सुनो, और जब अपने बेचने वाले को सुनता है अनंत जीवन उसका ही है। और कहता कि बिचवई है प्रभु यीशु मसीह। जब आप रोमियो का खत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स आप 34 आयत पढ़ते हैं, और यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हमारे लिए निवेदन भी करता है, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, मुर्दों में से जी उठा है, और जो हमारे लिए मरा वो हमारे लिए विनती भी करता है। हालेलुया। He prays for us। वो हमारे लिए विनती करता है। जब हम उस दुआ के मंजर में, दुआ में एक होते हैं, तो यीशु मसीह भी हमारे साथ होता है। पाक रूह जो हमें गाइड करता है, वो हमें सिखाता है। He is with us। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ दुआ करने के लिए चाहे कोई भी बैठता भी क्यों ना हो, कोई अगर नहीं भी है, पर यीशु आपके साथ है। Hallelujah। Jesus is with you when you pray। जब आप दुआ करते तो यीशु मसीह भी आपके साथ होता है, क्योंकि वही यीशु मसीह का स्वभाव दुआ करने का, पिता के सामने हर वक्त दुआ करता है, वो हमारे साथ है। और हम कितने आनंदित होकर क्यों ना रोज दुआ करें, क्यों ना आनंद में होकर हम परमेश्वर के सामने जाएं, क्योंकि हमारे लिए एक बिचवई है, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। आनंद की बात है, आनंद होना चाहिए आज हर एक विश्वासी को, घमंड होना चाहिए आज के विश्वासियों को, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। जीसस क्राइस्ट इज विद यू। यीशु आपके साथ है। जब आप दुआ करते हैं, जब खुदा बाप के सामने जाते हैं, तो यीशु मसीह आपके सामने होता है, और परमेश्वर का आनंद यीशु के कारण आप पे प्रकट होता है। हालेलुया। Don't ignore this life of prayer। दुआ की जिंदगी को हल्के में मत ले, क्योंकि दुआ जिंदगियों को बदल देता है। वो यीशु मसीह के कारण बदलता है, यीशु की मानंद बदलता है, क्योंकि वो भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो भी हमारे लिए दुआ करता है। और यीशु मसीह का वचन आइए फिर से देखेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 9। प्रभु यीशु मसीह बात को कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बात को दर्ज करते हैं। कहता मैं उनके लिए विनती करता हूं जो संसार के लिए विनती नहीं करता। कहता मैं इस दुनिया के लिए विनती नहीं करता। कहता मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है। यीशु मसीह हर एक के लिए प्रेयर नहीं कर रहे। जीसस इज नॉट प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड। वो उनके लिए दुआ कर रहा है जिसको पिता ने सौंपा है बेटे को, कि बेटे तूने इनको तैयार करना है। वो आपके लिए दुआ करता है, इसलिए आप आज जिंदा है। He prays for you because you are alive। कई बार आप दुआ नहीं करते, कई बार आप प्रार्थना भी नहीं करते, तब भी परमेश्वर आपको बरकत देता है, क्योंकि आपकी साइड पे कोई है जो प्रार्थना कर रहा है, और वो यीशु मसीह है। कभी शुक्र किया यीशु मसीह का आपने? आप बस इंसान की ताक में रहते कि वो जैसे दुआ करता है, वो जैसे बड़बड़ करता है, वो जैसे बकबक करता है, बस उसकी दुआ को कॉपी करके मैं भी वैसे प्रेयर करूं, बस मेरे लिए वही है। परमेश्वर को ऐसी कॉपी पेस्ट प्रेयर्स नहीं चाहिए। परमेश्वर को दिल से दुआ चाहिए, वो मन से दुआ निकली हुई चाहिए, आपके अपने शब्दों से वो दुआ चाहिए, ताकि वो जब परमेश्वर आपकी दुआ को सुने तो वो बेदारी को भी लेकर आ सके।
हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, प्रेयर्स को छाप कर लोगों को देते कि आप इससे पढ़ के प्रार्थना करो तो प्रभु सुनेगा। कैसे परमेश्वर सुनेगा? परमेश्वर को आपकी जरूरत है, वो आपके शब्दों का वेट करता है, वो आपकी ओर देखता है कि दैट यू विल प्रे। जब आप दुआ करेंगे तो उन्नति होगी। ग्लोसा की बात हो रही, व्हेन यू प्रे इन लैंग्वेजेस, वो आत्मा में होकर अब दुआ करते तो क्यों खुदा काम नहीं करेगा? जब एलिया ने प्रार्थना की है, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, ये लोग जान ले कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तू ही मनों को लौटा ले आता, इतनी सी दुआ की और परमेश्वर की आग उतरी और सारे वेदी को नष्ट कर दिया। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा खुदा, जो इतनी छोटी सी दुआ में अगर सच्चाई भी है वो सुनता है। इतनी बड़ी बड़ी दुआ करने से अच्छा है हम मन से, दिल से, हियाव से दुआ करें, that the Lord will hear us. हालेलुया। और यीशु मसीह के एग्जाम्पल देखते हैं तो उसने भी कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है और तू अपने लोगों को नजात दिखा कि ये जान ले कि मैं ही हूं जो तेरी ओर से आया हूं। क्या सच्चाई नहीं थी उनकी दुआओं में? हमारी दुआ में सच्चाई नहीं होती, हमारी दुआ में कॉपी पेस्ट होता है। नहीं होना चाहिए। बाइबल्स में आप प्रार्थनाओं को देखते तो उसको भी समझे, दैट व्हाट इज द पर्पस, मकसद क्या है उस दुआ का। अगर दाऊद ने ऐसे दुआ की, अब्राहम ने ऐसे दुआ की, यूसुफ ने ऐसे दुआ की, तो उसका मकसद क्या है? उसे वैसे ही नहीं करना है, पर परमेश्वर से मदद को मांगना है। और हमें बाइबल हमेशा इस बात को तसल्ली देती है। अब आप देखेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, रोमियो की पुस्तक उसकी 8 की 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। होली स्पिरिट भी हमारे लिए विनती करता है, यीशु मसीह भी हमारे लिए विनती करता है। क्या जीवन है वो जिसको परमेश्वर चुन लेता है? क्या ऑनर है जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है? क्या बड़ी बात नहीं है? आप देखो आपकी आंखों के सामने कैसे लोग बिल बिल कर तिलक क्या कह सकते हैं, दे आर डाइंग हार्डली, कितना जिंदगी मौत से लड़ते हैं। परमेश्वर कहता है मैं संसार के लिए नहीं पर मैं तेरे चुने हुओं के लिए विनती करता हूं। अगर आज आप सलामत है, खुदा का रोज शुक्र करें। अगर आप जिंदा है, शुक्र करें खुदा का, क्योंकि पाक रूह भी विनती करता है, यीशु भी विनती करता है। आप एब्सेंट है उस पॉइंट में, आप एब्सेंट है उस पॉइंट में, तो जब आप एक हो जाएंगे, देयर विल बी ग्रेट ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप देखेंगे खुदा के कामों को जब तक आप प्रेजेंट होंगे इस इंटीमेसी में, इस फेलोशिप में आप भी प्रेजेंट हो, इस फेलोशिप में आप भी आए, क्योंकि ऐसी फेलोशिप के लिए दुनिया तरस रही है। सच्चे ईश्वर को पाने के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं कर रही, पर क्या आज आप इस बात को समझ जाएं कि दुआ एक एहसान नहीं है, दुआ तो खुदा से मिलाप है, बाप के साथ एक रिश्ता है, यीशु और पाक रूह के साथ एक टीम वर्क है। जब हम टीम वर्क में आते हैं तो परमेश्वर क्या अद्भुत काम नहीं कर सकता। जब हम दुआ बोझ के साथ करते हैं, मन के साथ करते हैं, हम एक टीम वर्क में आते हैं, जब यीशु के साथ हो लेते हैं, देन जीसस वर्क्स। क्योंकि कहता है जैसे पिता काम करता है वैसे मैं भी काम करता हूं। जब हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं तो अद्भुत काम होता है और एक अद्भुत मंजिल बन जाती है, अद्भुत मंजर बन जाता है, अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अजीजों, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप अपने इस दुआ की जिंदगी को खराब मत करें, इसे अद्भुत जिए। आगे बहुत से पॉइंट्स हैं, आप बहुत गहराई से इसे सुनिएगा। आप जानते हैं कुलुसियोस की 4 बाब और उसकी 2 नंबर आयत में, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 2, कुलुसियोस की 4 की 2 में क्या लिखता है?
प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। कहता प्रार्थना भी करते रहो लेकिन धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो। जागने का मतलब हम टीम वर्क में आ जाते हैं। We have to be in a team work with Jesus Christ. यीशु के साथ हमें एक होना है। जब हम एक हो जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य को इस धरती पे फैलते हम देख सकेंगे। We will see His glory, we will see His splendors, we will see His marvelous works। जो वो करता है वो खुदा बाप कर सकता है। हमारा विश्वास कम हो जाता है। याकूब 1:6 में लिखता है, कहता विश्वास से मांगे और संदेह ना करें, हम शक ना करें। We should not doubt in the glory of the Father। आइए आगे देखेंगे कि जब प्रार्थना करनी भी है, प्रार्थना सताव में भी हमारी दुआ बहुत मजबूत होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, रोमियो की पुस्तक में ही हम देख रहे हैं 12:12 में लिखा है, कहता आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कहता कि आशा में आनंदित रहो, ऑलवेज रिजॉयस, आनंद में बने रहो। कहता कलेश में, परसिक्यूशन में भी मजबूत बनो। कहता कि प्रार्थना में भी हर वक्त लगे रहो। जब हम प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4 बाब और उसकी 29 से 31 नंबर आए, then we read the book of Acts chapter 4 verse 29 to 31। प्रेरितों की पुस्तक 4 के 29 से 31 में लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तब स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। ये है प्रार्थना जब परसिक्यूशन में भी की जाती है। बंदा अपनी सच्चाई ना छोड़े, बंदा अपना विश्वास ना छोड़े, बंदा अपनी हिम्मत ना छोड़े। वह बाइबल में कहते कि हमें ऐसा वरदान दे, हियाव दे। कहता कि हम तेरे नाम का प्रचार करते रहे, और कहता बड़े हियाव से वो सुनाते रहे। They were preaching Jesus with greatness and boldness। इतना अद्भुत रीति से वो प्रचार करते थे। हमारी दुआ में आज दम होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। और लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, वो परिपूर्ण होते गए। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, हम दुआ में बने रहते हैं, दुआ में अपने जिंदगी को बिताते हैं, हम परिपूर्ण होते जाते हैं। और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होते गए। और ये भी बाइबल में लिखा है, कहता निर्बुद्धिमानों की तरह नहीं, पर बुद्धिमानों से समझो और परखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमें परमेश्वर की इच्छा भी तब ज्ञात होती है जब हमारे लिए ये एक जिंदगी में हम परमेश्वर के साथ एक संगति करते हैं। परमेश्वर हमारी जो बुद्ध है वो खोलता है, और जब वो बुद्धि को खोलता है तो हमारे जीवन में वो काम करता है। When he works in us, he works in great splendors। पर हमारे लिए जरूरी भी है कि हम अपने दुआ के इस मंजिल को, दुआ की वेदी को आज बनाएं, रिक्रिएट करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी दुआ के जीवन ने हमें पाक करना है, इसी दुआ के जीवन ने हमें बदलना है। पहला इतिहास उसकी 16 में लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ और उसकी खोज लगातार करते रहो, उसकी खोज करते रहो, उसके सामने आते रहो। और पता है हम देखेंगे यह हिजकेल की पुस्तक इज़ीकियल चैप्टर 22 वर्स 30, वहां पर भी हमारे लिए अब हमारी सबसे बड़ी सेवकाई इस दुनिया में पता क्या है। अगर आपको इस सेवकाई में आप कोई वरदान के द्वारा कुछ भी कोई सेवकाई के हिस्सेदार भी हैं, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट इन अ पॉइंट कि आप कोई सेवकाई के हिस्से में, पर सबसे बड़ी सेवकाई एक प्रार्थना योद्धा की होती है, एक प्रेयर वॉरियर की होती है। जब आप एक प्रेयर वॉरियर बनते हैं, आप एक दुआ के योद्धा बनते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप दुआ करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, बोझ के साथ दुआ करते हैं, खुदा बाप के सामने आप अपने किसी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए दुआ करते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा है। और देखते हैं यह हिजकेल 22:30 में लिखा, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, मुझे उनका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला।
ये है सबसे बड़ी सेवा, बाड़े को सुधारना और नाके पे खड़े होना कि हम उनके लिए प्रेयर करें, उनके लिए विनती करें कि परमेश्वर तू इन्हें नष्ट ना कर। ये सबसे बड़ा प्रिविलेज है, सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के लिए दुआ करते हैं, हम किसी के लिए विनती करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जीसस इज ऑल्सो प्रेइंग फॉर अस। यीशु हमारे लिए भी विनती कर रहा है पिता के सामने कि हम भी बदले, हम लोग बदले। पर हमारे लिए अब क्या जरूरी नहीं, आपको पता है आपके मसीह में आने से पहले कितने लोगों ने आपके लिए दुआ की थी, पर क्या आज आपका फर्ज नहीं है कि आप अब आगे के लोगों के लिए जो नाश होने की कगार में, उनके लिए प्रार्थना करें। आपको आने में मसीह में प्रभु ने हेल्प किया, परमेश्वर ने आपको मदद किया, परमेश्वर ने आपको संभाला, परमेश्वर यीशु मसीह की दुआ से या किसी और लोगों की मध्यस्थता से आप लोग प्रभु में आए। पर क्या आज आपका फर्ज नहीं कि आपके सामने बहुत सी रूहें नाश होने की कगार पे, क्या आपका फर्ज नहीं कि दुआ करें? लूका की पुस्तक उसकी 5 से 10 तक आप एक आयतों को पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति रात के पहर में आता है और वो रोटी की मांग करता है कि भाई मुझे रोटी चाहिए। वो अगर दोस्त उठ के कहता है कि भाई मैं तुझे रोटियां नहीं दे सकता, पर लज्जा के कारण वो क्या है, जब विनती करता है तो वो उसको रोटी दे देता है कि उससे बार बार लज्जित ना होना पड़े। और यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये है सेवकाई, ये है सबसे बड़ी सेवकाई इस दुनिया में कि जब हम किसी नाशवान रूह के लिए विनती करते हैं, हमारे आंसू उसके लिए निकलते हैं जो नाश होने की कगार में, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए भी यही किया। किसी इंसान की दुआ से तो बचे ही बचे, पर यीशु मसीह की दुआ से भी तुम बचे हैं। कितना शुक्र करना चाहिए हमें यीशु नासरी का। उसकी दुआ ने हमें बचाया, उसकी मौत ने, सलीबी मौत ने तो हमें बचाया, पर प्रार्थना से भी बचे। इतनी जरूरी है। आपकी लिस्ट में आज वो लोगों के नाम लिखें, उन लोगों को याद रखें, चाहे वो आपके साथ बुरा किया हो, कुछ भी किया हो, पर उनको लिस्ट में आज रखना शुरू करें। परमेश्वर एक दिन उन्हें बदलेगा आपकी दुआ से, क्योंकि यीशु का वचन, ये आयत को दिल में रख लो, यहेजकेल 22:30 को दिल में रख लो। मैंने इंसान ढूंढा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने, परमेश्वर के सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको खत्म ना करना पड़े, पर कोई मिला ही नहीं। पर आज आपने कहना है प्रभु जी मैं नाके पे ऐसी खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं कि तू मेरे लोगों को नाश नहीं करेगा। तू ऐसा खुदा है जो पापियों के दिलों को बदलता है। ये उसकी यिर्मयाह उसकी 24:7 में लिखा है मैं पूरे मन से लौटा ले आऊंगा। पर सवाल यह है क्या नाके पे कोई खड़ा है जो उसके लिए विनती भी करे? आज आपको खड़ा होना है अजीजों। यू हैव टू बी द प्रेयर वॉरियर्स। ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी, क्योंकि यीशु भी उसमें। और आप जानते हैं परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? जब हम यूहन्ना उसकी 9:31 में पढ़ते हैं, जब एक अंधा व्यक्ति चंगा होता है, जब अंधा व्यक्ति बदलता है, तो वो एक बात को दर्ज करता है। वो कहता है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जब दुआ नहीं करते तब हम पाप करते हैं। अपने देश के लिए जब दुआ नहीं करते तब हम पाप करते हैं। अपने लोगों के लिए रोक कर या अपने उस दिल से, उस मन से जब हम प्रार्थना नहीं करते तब भी हम पाप करते हैं। किसी को कोसने से, किसी को गालियां देने से अच्छा है उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु ने भी यही कहा था तुम प्रार्थना करो। आज हमें भी, मैं अपने आप को भी, हर एक के लिए यही एक एटीट्यूड मैं भी अपने से चेंज करूंगी कि इंस्टेड ऑफ किसी की बुराई करने से अच्छा है हमें प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि यीशु का ये परमेश्वर यहोवा का वचन है कि कोई नाके पर मिला ही नहीं जो प्रार्थना कर सके। पर आज से आपको कहना प्रभु मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं किसी की बुराई करने से, किसी को नफरत करने से, किसी के बारे में बोलने से अच्छा है प्रभु जी मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि तू उसे नष्ट ना करे, और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। कहता परमेश्वर का भक्त पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। He hears them. परमेश्वर सुनता है। और बाइबल में नीति वचन उसकी 28:7
वहां पर भी हम एक वचन को देखते हैं, वहां पर भी एक बात को वो दर्ज करता है। पहले 15 की 29 देखेंगे, फिर वहां पर आगे हम देखेंगे उसके 28 की 27। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। दुष्टों से वो दूर रहता है पर खुदा बाप जो है धर्मी की प्रार्थना सुनता है। और जब हम नीति वचन 28 की 9 में पढ़ते हैं, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित है, उसकी प्रार्थना घृणित है। चाहे वो वचन की मिलावट हो। आजकल बहुत से लोग फायर प्रेयर एंड फायर प्रेयर करते हैं। मैंने इसे स्टडी किया कि बहुत से लोग कहते हैं कि फायर प्रेयर से हमारी प्रोटेक्शन होती है, फायर प्रेयर से प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचनों में कौन से ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जहां पर फायर के बारे में लिखा गया। पहली बात हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, तो उसने कहा था, लूका की पुस्तक उसकी 3 की 16 में लिखा है, कहता मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा और वो अपने बाड़े को सुधारेगा, उसे छांटेगा। और कहता वो पवित्र आत्मा और आग से देगा। आग से मतलब वो आपको नरक में भी डाल सकता है, वो आपको नरक में डाल सकता है। और आपको पता है कि कितनी बार परमेश्वर का वचन है, या नीति वचन 24 की 17 आप निर्गमन 24 की 17 में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर जो था अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को आग से प्रकट करता था इजरायलियों के सामने। और ये जब मूसा से बात करता था वो आग से बात करता था। अब आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया प्रकाशित वाक्य में। आप देख सकते हैं, जब उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा गया है, 1 की 14 में लिखा है कि उसकी आंखें आग से परिपूर्ण थी। बाइबल के पूरे कॉन्टेक्स्ट से बात करूंगी। और जब आप देखते हैं आगे के वचनों को, दूसरा थिस्सलुनीके उसकी 1 की 7 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएंगे तो वो आग के साथ आएंगे। आपको पता है कि हमारा परमेश्वर बात भी करता था तो आग से बात करता था, पर मैंने नए नियम में या पुराने नियम में ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने फायर प्रेयर की तो वो उत्तर देता था। नो, वो आग से बात करता था क्योंकि वो खुद एक आग है। यह हिजकेल उसकी 1 की 26 पढ़ लेना, लिखा है आधा इंसान है पर पूरी नीचे आग है, वो आग है। और बाइबल कहती है इब्रानियों 12 की 29 में परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों उसकी 10 की 31 में लिखा है कि उसके हाथ पे पड़ना भयंकर बात है। प्रकाशित वाक्य उसकी आखिरी 22 चैप्टर में लिखा है कि यदि कोई इस वचन को बढ़ाएगा घटाएगा उसका भाग कट गया। इसका मतलब जो आज इस चीज को बहुत फायर प्रेयर करते हैं, परमेश्वर के से डरो और परमेश्वर के सामने झुको। अगर आप वचन को बढ़ाकर घटाकर काम कर रहे हैं तो कब का आपका हिस्सा कट चुका है, कब का वो हिस्सा कट चुका है। फिर भी अगर आप इस गतिविधियों को, लोगों की भी बेवकूफी है कि वो इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने बाइबल में अच्छे से स्टडी किया, मुझे कहीं पर भी वो फायर प्रेयर का जिक्र नहीं आया। जिक्र क्या आया है देख लेते हैं, जकरिया की पुस्तक में आएंगे, वहां क्या लिखा है, जकरिया 2 की 5 में हम देख लेते हैं। वहां पर भी परमेश्वर के बारे में लिखा है, कहता यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर की पर्सनालिटी ही फायर की है, उसकी आग भयानक है। कहता मैं अपने लोगों को आग से कवर करूंगा। आपको पता है शैतान के जलते तीर परमेश्वर की आग से भस्म हो जाते हैं। जकरिया 2 की 5 में लिखा है कि मैं अपने लोगों को उससे कवर करूंगा, पर यह नहीं कहा कि वो फायर प्रेयर करेंगे। ये बिल्कुल नॉन बिब्लिकल एक्ट है जो आजकल बहुत चल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के हर कॉन्टेक्स्ट से हमने आज देखा, 1 कुरिन्थियों 3 की 13 में भी लिखा है कि वो हर एक काम को आग से परखेगा, मतलब परमेश्वर खुद उनके कामों को परखेगा। तो फिर कहां से ये जिक्र आ रहा है आजकल? मेरे अजीजों, प्लीज ऐसी चीजों से बचिए। परमेश्वर आपको भूल भुलैया में नहीं डालना चाहता। 1 कुरिन्थियों उसकी 14 में लिखा है परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, कंफ्यूजन का खुदा नहीं है। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट इज ऑफ पीस। वो शांति का दाता। हालेलुया।
सो ऐसे लोगों से बचिए। आपको पता है जब चेलों ने कहा यीशु मसीह क्या हम स्वर्ग से आग मंगाएं कि इन लोगों को नाश कर दे, वो आग स्वर्ग से उतारने की बात कर रहे थे कि लोगों को नाश कर दे। एक जगह मैंने पढ़ा था, आई थिंक निर्गमन 16 में, वहां पर एक कॉन्टेक्स्ट है, वहां पर एक बात है, मैं आप सबको वो वर्स मुझे मिलती है, देन आई टेल यू। आई थिंक वो वर्स कुछ ऐसे थी, यस, गिनती 16 की 35, वहां पे पढ़ लेना। वहां लिखा है परमेश्वर की ओर से वो आग आई और 250 लोगों को जो परमेश्वर के सामने इंसेंस, उस खुशबूदार चीज को जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो वो भस्म हो गए, वो खत्म हो गए। सो वो भस्म करने वाली आग है, वो किसी को खत्म कर सकता है। और ये बहुत भयंकर बात है कि हम अपने मिलावट कर 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 इस चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो नॉन बिब्लिकल है। आपने आज सुना, आपने देखा याकूब 4:3 में, या आप देख सकते हैं कि आज के लोगों की दुआ इसलिए नहीं सुनी जाती, यशाया 59:2 घरों में पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर तुम्हारी दुआ नहीं सुनता। और अगर आपकी उस दुआ में याकूब 4:3 में कि आप अपने सुख विलास के लिए अगर परमेश्वर से दुआ करें तब भी वो नहीं सुनेगा। अगर आप अपने सुख के लिए मांग रहे हैं तब भी वो नहीं सुनता, पर वो किसकी सुनता है? पहला यूहन्ना उसकी 5:14 में लिखा है, जब हम दुआ करते हैं और अगर हम उसकी इच्छा से मांगते हैं तब परमेश्वर सुनता है। जब पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जब हम पाप से माफी मांगकर जब परमेश्वर के सामने दुआ करते हैं तब वो हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना उसकी 3:22 में लिखा, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वो जरूर सुनता है। और आखिरी में हम पढ़ते हैं जब भजन संहिता 145:18 और भजन संहिता 55:17 पे, जब धर्मी की दुआ वो सुनता है, वो जो सच्चाई से दुआ करता है। हालेलुया। और बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है, आइए देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक लास्ट वर्स, Hebrews chapter 5 verse 7, इब्रानियों की पुस्तक उसकी 5:7 में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। किस चीज के कारण सुनी गई? भक्ति के कारण, बिकॉज ऑफ हिज राइचियसनेस। फायर प्रेयर से नहीं सुनी गई। दुख उठाने के लिए जब उन्होंने अपना जीवन दिया, जब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने सुपुर्द किया कि वो उनकी इच्छा पूरी कर सके, तब उसकी सुनी। द लॉर्ड हर्ड। आइए दुआ करेंगे और आज के इस वचन को समाप्त करेंगे। बहुत अद्भुत वचन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारी सुनी और परमेश्वर ने अपने वचन से बात की, हर एक क्लियर किया चीज को, और मैंने हर एक चीज को परमेश्वर की वफादारिता से रखा था कि वो वचन आपके जीवनों में कार्य करे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु आज की हर बात के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने वचन से सिखाई कि प्रार्थना क्या है और बाइबल कैसे प्रार्थना को डिफाइन करती है। प्रभु आज हमने सीखा कि आप लोगों को चाहते हैं जो बाड़े पे खड़े हो सके, नाके को सुधार सके। पिताजी आज हम वो व्यक्ति बनते हैं जो बाड़े को, नाके को सुधार सके, और प्रभु आपके सामने हर एक लोगों के लिए परमेश्वर बक बक करने से अच्छा प्रार्थना कर सके कि वो भी बचे और आग से निकले और आपको नजात दहिंदा मानकर अपने जीवन को सही जी सके। दुआ करते यीशु के नाम से हर एक सुनने वाले पर आपकी बरकत हो प्रभु जी। हर एक पर प्रभु जी अपने वचनों को भेद प्रकट करे परमेश्वर, और अपने रेवलेशन से, अपने विजडम से प्रभु हर एक को प्रार्थना के लिए पैशन दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ऐसी भस्म करने वाली आग है प्रभु। आप जोशीले खुदा है खुदा, ऐसा जोश, ऐसा पैशन कि वो अपने परमेश्वर को देख सके, निहार सके, दुआ में देख सके, निहार सके। ऐसी प्रार्थना हम कर रहे पिता। प्रार्थना करते हैं हर तरह की परीक्षाओं से, हर तरह की मुश्किलों में भी प्रभु अपने लोगों को ताकत और हिम्मत दे, ताकि परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु इस सच्चाई को जानकर आजाद हो सके पिता। हर तरह की झूठी शिक्षाओं से अपने लोगों को बचा पिता, ताकि तेरा वचन बहुतायत से संसार में फैल सके। वी आर अ टीम लॉर्ड, हम एक टीम की तरह है प्रभु आपके साथ, और हम आपके द्वारा अपने परमेश्वर पिता आपके कामों को इस धरती पे होते देखना चाहते हैं।
ना तो बल से ना शक्ति से, आपकी रूह के द्वारा। सभी लोगों को आशीष और बरकत दे जिन लोगों ने वचन सुना और आगे सुनेंगे। खुदावंद उनकी आंखों को खोल के वो देख सके और कानों को खोल के वो सुन सके। आपका नाम ऊंचा और आपको महिमा आदर देते। आप बड़े और हम घटे। सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जरूर इस बात पे गौर करें, दुआ की जिंदगी को बदलें। खुदावंद आपके साथ है। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचन से सीखने का मौका होगा। सिखाएंगे, प्रार्थना में बने रहें और इस पे गौर करें। गॉड ब्लेस यू।